आप देख रहे हैं दी आइकन न्यूज। यूपी के बहराइच अंतर्गत नानपारा में पारिवारिक कलह के चलते एक ई रिक्शा चालक ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद भी फंदे से लटक कर अपनी जान दे दी। घटना की खबर नगर में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद दंपत्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल पर स्थिति का जायजा लेने अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पवित्र मोहन त्रिपाठी भी पहुंचे और कहा कि मृतका के बच्चों तथा परिजन के बयान के अनुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। मोहल्ला थाना नानपारा में धीरज नाम के व्यक्ति जो कि रिक्शा चलाता है, उसने रात्रि में लोहे के रॉड मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी और स्वयं फांसी पर लटक गया है। उसने आत्महत्या कर ली है। उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे द्वारा ही बताया गया है कि रात्रि में उनके पिता द्वारा उनकी माता की झगड़ा हुआ था। इसमें पिताजी द्वारा उसकी माता की हत्या कर दी गई है। इस संबंध में उसकी बहन उसके पड़ोस में ही रहती है, उसके द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और विधिक कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला जनपद बहराइच अंतर्गत कोतवाली नानपारा के नई बस्ती मोहल्ला हसनगंज का है। यहाँ के रहने वाले 30 वर्षीय धीरज उर्फ बबलू जो ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, बीती रात वो हमेशा की तरह अपने घर आया और किसी बात को लेकर पत्नी से कुछ विवाद हुआ। उस समय बच्चे सो रहे थे। उसने पत्नी आरती उर्फ रानी 25 वर्ष को मारा पीटा। उसके बाद स्वयं भी फांसी पर लटक गया। बच्चों की नींद खुली तो घटना देखी। दरवाजा खोलकर पड़ोस में रह रही अपनी मौसी को बताया। मौसी मौसा घर में जाकर देखें, दोनों लोग मर चुके थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। मृतक परिवार के 2 बच्चे हैं। प्रभात 7 वर्षीय, नैना 4 वर्षीय। बच्चों ने बताया, पापा मम्मा को मार रहे थे, हम लोग सो रहे थे, उठे तो पापा रस्सी से बांधकर फांसी पर लटक गए। इसके बाद हम लोगों ने मौसी को बताया। क्या नाम है आपका? पूजा। कल रात में एक घटना घटी है, कौन है वो आपके? वो मेरी दीदी हैं, जीजा हैं। किस बात को लेकर घटना हुई? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 1-1.5 महीने पहले लड़ाई झगड़ा हुआ था। तो फिर आखी वाखी पे मारे थे। थाना कोतवाली भी गई थी। थाना कोतवाली में जब गई तो सब लोगों ने यही कह दिया मियाँ बीबी का मैटर है, कोई मतलब वो पुलिस वाले कोई होगा। हम तो गए नहीं थे साथ में। कहें कि मियाँ बीबी का मैटर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या तलाक लोगी और बात को ख़त्म कर दो, जाओ दोनों लोग समझौता करके रहो अच्छे से प्यार मोहब्बत से। तो भेज दिए। तो वो फिर कहती रही नहीं सर ये मुझे किसी दिन मार देगा, सर मैं नहीं रहना चाहती, मुझे मार देगा। तो बबलू से कहें क्या तुम धमकी देते हो? तो वो कहें कि नहीं मैं सर कोई धमकी नहीं देता हूँ, ये डरती है, मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। तो दीदी कि हम नहीं रहना चाहते, ये मारते हैं, पीटते हैं, हमको बहुत टॉर्चर करते हैं। फिर उसके बाद में फिर कल रात में ये हुआ। सब कुछ सही था। हम 8:30 बजे मंदिर से आए। उसके बाद में ये गेट भी खोले, मेरे जीजा ने गेट भी खोला। सब कुछ सही था, बिल्कुल सही थे। उसके बाद में मेरी दीदी मेरे पास में आई। तो हम कहें कि 9 दिन बरते थे, तो हवन करवाई, सब कुछ करवाई, बरते। तो हम पूछे बरते खोली, तो कही कि खाना नहीं बनवाए हैं और बरते नहीं खाए हैं खाना। तो हम कहें खाना नहीं खाई हो, 9 दिन बरते थी, काहे नहीं बनाई हो? तो हम कहें कोई लड़ाई हुआ है? तो कहीं लड़ाई कुछ नहीं हुआ है। हम कहेंगे का बनाए, भंडारा है तो वहीं खा लेंगे, थके थे। तो हम कहें अच्छा चलो ठीक है। हम कहें कुछ खाए? तो कहें टिक्की लाया था वहीं खाए हैं। तो हम कहें अच्छा। इतनी बात खत्म हो गई, हम लोग सो गए। हम कहें ठीक है जाओ सो, हम भी सो गए। उसके बाद में फिर रात में पता नहीं क्या हुआ, हम लोग कुछ जान ही नहीं पाए, हम लोग सो गए। फिर रात में वही 1 बजे की 1:30 बजे पता नहीं क्या हुआ, 1:30 बजे इनका बच्चा मेरे पास आया। जब दोनों लोग खत्म हो गए तो 1:30 बजे प्रभात आए, नैना आई। तो गेट खटखटाया, कहा मौसी? तो हम कहें हाँ। तो दोनों रो रहे थे, खून लगा था इनके शरीर में। क्या हुआ बाबू? कहें कि मौसी पापा इतना मारे हैं, मम्मी कितना मारे हैं, मम्मी बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है और चलो मौसी। तो हम दौड़ के गए। ऐसे हम जब वहाँ हम सोचे कि शायद हमेशा होता रहता था, तो शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत मारा खोपड़ी उपड़ी फूट गई हो किसी चीज़ से। जब वहाँ हम गए तो कोई और ही सीन देखें। वो ऊपर लेटी थी, ये इस तरीके का कम्बल था, इतना ओढ़ी थी, उसका सर नीचे था, किसी चीज़ से मारा था, नाक से ब्लेड, मुंह से ब्लेड, ये गर्दन को साथ दिया था पूरा, ये ब्लैक था और पता नहीं किस हिसाब से मारा था। उसका गला नीचे झूल रहा था, इतनी आँखी हो गई थी। फिर खुद भी फांसी लगा लिया था पंखे से। फिर बच्चे रो रहे थे, बच्चे आए, बच्चे हमसे कहने लगे, हम कहें बाबू बताए काहे नहीं थे, हमको बताते आवाज़ मारते। कहें मौसी हम सो रहे थे, कुछ आवाज़ ही नहीं आई, हम लोग सो रहे थे उसी घर में, कोई आवाज़ नहीं। पता नहीं पापा किस तरीके से मार दिए मम्मी को। यही प्रॉपर के नानपारा के? नहीं, हम लोग नानपारा के ही हैं, यहीं की लड़की भी है, यहीं मेरी शादी भी हुई, उनकी शादी कानपुर से हुई थी।
लेकिन वो रहती यहाँ थी। लेकिन आज पुलिस वाले अगर कुछ कार्रवाई किए होते तो उसके दही में डर होता। 2-2 बार हम लोगों ने बुलाया, पुलिस 2-2 बार किया। पुलिस वाले हमेशा यही कह देते थे, पुलिस वालों को 500 दे देते था, 1000 रुपए दे देता था, पुलिस वाले रख लेते थे चुपचाप। पुलिस वाले कुछ नहीं, खाली समझौता करके चले जाते थे। आज पुलिस वाले अगर उसको मारे होते, 2-4 डंडा 10 डंडे मार दिए होते, पैर तोड़ देते, 6 महीना बैठ के खाता, आज वो सुधर जाता या तो चला जाता। आज किसी की जान नहीं जाती। कुछ पुलिस वालों की भी बहुत गलती होती है।